ये हस्तिनापुर का जो सलाहकार है वो बड़ा खतरनाक है। भगवान करे ऐसा सलाहकार तो किसी को मिले ही नहीं, जिसका नाम शकुनी है। शकुनी की परिभाषा जिसमें 3 दोष हैं, कामात, क्रोधात, लोभात, इन सब से वह भरा पड़ा। शकुनी ने कहा कि विजय तेरी होगी, तो भगवान के लिए, तो कृष्ण के लिए रसोई बनवा दे। परमात्मा रसोई से खुश हो जाते तो धनवान गुलाब जामुन का भोग लगा लगा के मरते समय विमान मंगा लेते, लेकिन उसको किसी की गुलाब जामुन प्रिय नहीं, उसको तो विदुरानी के छिलके ही भाते। साहब छोड़ छाड़ दिया, विदुर जी के घर में छिलकों का उसने भोग लगाया। माता सबरी के वे राम बनकर के जिसने खाए, धिक्कार है और ना समझ लोगों के लिए जो ऐसे परमात्मा को आज तक नहीं समझ पाए, ऐसे प्रभु को नहीं समझ पाए। वो दुर्योधन का सब कुछ छोड़ छाड़ कर विदुर जी के घर, विदुर जी ने भगवान से मांगा था कुछ, और वो मांगा जो शायद कोई मांगने को तैयार नहीं होगा। कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ऐसा ही मांगा। कल एक भक्ता को आप सुन रहे थे जिसने विपत्ति मांगी, कुंती माता ने। एक ये श्री भगत हैं, इन्होंने भगवान से अपमान मांगा, का समाज में मेरा अपमान होता रहे और मैं उसको झेलता रहूं। भगवान ने कहा काका अपमान क्यों मांगते हो? कहा आज ही तो मुझे पता लगा है कि आप अपमान में छिपे हुए हैं। जब तक सम्मान धृतराष्ट्र के यहाँ मिलता रहा आप नहीं आए, परसों अपमान हुआ, आज ही आप आ गए, तो धन्यवाद करता हूं ऐसे अपमान का जो मुझे द्वारकाधीश गोविंद से मिला दे, इसलिए मुझे अपमान। 3 जगह भगवान है, विश्वास, अपमान और भय। विश्वास में भगवान है, प्रहलाद को विश्वास से खम से प्रकट भगवान हुआ। भय में परीक्षित राजा को भगवत दर्शन हुआ। अपमान में महात्मा विदुर और ध्रुव जी महाराज को भगवत दर्शन हुआ। संसार अपमान करे और जो उसको पचा ले वही तो शंकर है। शंकर का अपमान ससुराल में ससुर साहब ने किया, दक्ष ने किया, लेकिन महादेव ने उसको कैसे सहन किया है भैया। जिसने अपमान को सहन कर लिया वो तो महादेव बन गया। हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरा अपमान होवे और मैं उसको सहन कर लूं, यह कृपा कर दीजिए। परमात्मा ने काका विदुर के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। भगवान पांडवों के पास लौट गए। बाद में तो युद्ध हुआ, विदुर जी ने सब घर द्वार छोड़ दिया, तीर्थ यात्रा करी और महात्मा विदुर जी से मुलाकात हुई। विदुर और मैत्रेय का अद्भुत संवाद श्रीमद् भागवत में प्रकट होता है। सुखदेव भगवान परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, सूत शौनक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। अब एक वक्ता, एक श्रोता और बढ़ गया यहाँ। महात्मा मैत्रेय जी ये कथा महात्मा विदुर को हरिद्वार की धरती पर सुनाते हैं।